प्रिय बच्चे, आज मैं आप सबों को समास के व्याकरण के अंतर्गत हिंदी व्याकरण जो कि क्लास वर्ग अष्टम के लिए कोर्स है, उस कोर्स के अंतर्गत आपको आज मैं समास पर चर्चा करना चाहता हूँ। वैसे मैं पिछले दिन आपको संधि पर भी चर्चा की थी, जो शायद आप लोगों ने देखा ही होगा। और संधि से पहले मैंने व्याकरण के भेद पर भी, व्याकरण पर भी चर्चा की थी। आज समास पर चर्चा करना चाहता हूँ। और समास पर चर्चा करने के साथ साथ समास और संधि में क्या अंतर है उसे भी दिखाना चाहता हूँ, उसे भी दर्शाना चाहता हूँ, ताकि आप कभी भी समास और संधि में भ्रमित नहीं हो। संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि में वर्ण का नया वर्णों के मेल से नया वर्ण बनता है, जिसे हम विकार कहते हैं, यानी वो नया वर्ण बन जाते हैं। जैसे देव जोड़ इंद्र, देव में आपको ओ हो गया और आगे हर्ष ई है और दोनों मिलकर बन गया देवेंद्र। और इसी के विपरीत होता है आपका समास। समास में होता है परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, उस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। अब कहता है परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनने की प्रक्रिया होती है, उसे ही समास कहा जाता है। दोनों में नया शब्द की चर्चा हो गई, लेकिन देखें वहां नया शब्द कैसे बना। संधि में आपने देखा जो देव, और मैंने आपको कहा उदाहरण दिया, देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र। यहाँ अ और ई मिलकर ए बन गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका उदाहरण देते हैं पुस्तक का आलय, तो नया शब्द बना पुस्तकालय। राधा और कृष्ण, तो नया शब्द बना राधा कृष्ण। यानी उसके बीच जो और था वह मिट गया, और पुस्तक का आलय का जो था वह उसका लोप हो गया। यहाँ बीच में शब्दों नहीं, सब तो यहाँ मैं कह रहा हूँ, यार शब्दों के बीच जो का प्रसर्ग था, कारक का, उसका लोप हुआ। इस तरह से ये दोनों में अंतर यही है। उसमें वृद्धि हो जाती है वर्णों में, वह वर्णों का मेल है संधि, और यह शब्दों का मेल है। उसमें नए वर्ण बनते हैं, इसमें नए शब्द तो बनते हैं, लेकिन शब्दों के बीच जो प्रसर्ग अथवा कारक के चिन्ह होते हैं वे खत्म हो जाते हैं, या कोई भी चीजें बीच में होती है उसका लोप हो जाता है। जैसे आप देखें, आप लिखते हैं जिसे 10 मुख हो, जिसे 10 मुख हो, तो उसे हम आप लिखते हैं। समास में लिखेंगे, समासिक पद में वह बन गया दशानन। आप लिखते हैं चौराहा, और उसका विग्रह में हम देखते हैं, यानी उसका प्रारंभिक शब्द हुआ 4 राहों का समाहार, चौराहा। अर्थात मैं अभी आपको समास और संधि में क्या भेद है, क्या अंतर है,
उसको आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप करीब करीब समझ भी गए होंगे। इसके बाद इसके लिए दो बातें और है। समासिक पद, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त रूप बनाया जाता है, उसे समासिक पद कहते हैं। जब दो या दो के से नया शब्द का निर्माण होता है तो इसे ही समासिक पद कहा जाता है। इसे समस्त पद भी कहा जा सकता है। समस्त पद के पहले पूर्व पद। अच्छा, समास में दो पद होते हैं। पहला समासिक पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे समासिक पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे आप देखें, जो राधा और कृष्ण, राधा पूर्व पद, कृष्ण उत्तर पद। जैसे आप कहा पुस्तक का आलय, पुस्तकालय, तो पुस्तक पूर्व पद, आलय उत्तर पद। इस तरह से ये हुआ। जैसे समास विग्रह में समासिक पदों को अलग करना और समासिक पदों के बीच संबंध स्थापित करना ही समास विग्रह है। इसे विग्रह, जैसे आप संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद में शब्द अपनी पूर्व अवस्था में चले आते हैं, वर्ण अपनी पूर्व अवस्था में चले आते हैं। जैसे श्वेतांबर, तो श्वेत जोड़ अंबर, दोनों दो तरफ हो गया और दोनों जब मिला तो श्वेतांबर बन गया। महेश, महा जोड़ ईश, महा में आ और इधर ईश, लेकिन यहाँ जब अलग होता है एक जगह बना तो महेश, यहाँ पर वैसा नहीं होता है। वहां से यहाँ बिगड़ा होने के बाद उसके संबंध जोड़ने के लिए कुछ पद बीच में जोड़े। जैसे पुस्तकालय समासिक पद है और समास बिगड़ा करते हैं तो हम लिखते हैं पुस्तक का आलय। सत्याग्रह, यह समासिक पद है और यहीं पर इसको हम बिगड़ा करते हैं तो सत्य के लिए आग्रह, के लिए बीच में संबंध जोड़ने के लिए, यानी सत्य और आग्रह के बीच में संबंध जोड़ने के लिए, और दोनों मिलकर के समासिक पद क्या बना तो सत्याग्रह। ध्यान देने वाली बात है। तो आपने अभी तक समझा समास की परिभाषा, संधि और समास में क्या अंतर आता है सो, और समासिक पद और समास विग्रह। अब चलें आगे। हम समास के भेद, जो 8वां का माने सभी क्लासों के लिए व्याकरण शास्त्रियों ने समास के 6 भेद बनाए हुए हैं। अब ये भाव पहला हुआ, दूसरा हुआ तत्पुरुष समास, तीसरा हुआ कर्मधारय, चौथा हुआ आपका द्वंद्व समास, 5वां हुआ द्विग समास और 6ठा हुआ आपका बहुव्रीहि समास। पहला अव्ययभाव, इतना के बाद मैं पुनः अगले पाठ में अगले दिन आपको इस समास के जितने भी पद हैं इनके बारे में चर्चा करूंगा। साथ ही इसके जो किस तरह से इसे बिगड़ा किया जाए और किस तरह समासिक पद बनाया जाए, इन सबों का इस पर भी मैं चर्चा करूंगा।